Hello everyone, hello my dear students. Good evening to all of you. Once again, welcome back to our YouTube channel Brilliant English Classes. Here I teach you how to read, write and speak English correctly and fluently. So guys, let's start our today's class. As you are looking at the board, here is written structure. Structure का मतलब होता है बनावट. क्या होता है मतलब इसका बनावट कि हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, रूप कैसे देते हैं. यह कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसकी सहायता से हम आपको जो है बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रक्चर की सहायता से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी फॉर्म अ सेंटेंस. देखिए जैसे कहते हैं पहला सेंटेंस है आपका, आपको अवश्य वहां जाना होगा, आपको अवश्य यह करना होगा, आपको अवश्य मेरी बातों को सुनना होगा, आप लोगों को अवश्य अंग्रेजी बोलना होगा, मुझे अवश्य अंग्रेजी पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा, होगा या पड़ेगा. यानी सेंटेंस के अंत में क्या रहे, होगा होगी या पड़ेगा पड़ेगी पढ़ेंगे. आपको अवश्य वहां जाना पड़ेगा, आपको अवश्य वहां जाना होगा. इस तरह का अगर सेंटेंस रहे, आपको अवश्य यह करना होगा, उन लोगों को अवश्य यहां रहना होगा. यानी सेंटेंस में रहे अवश्य यह करना होगा, अवश्य सुनना होगा, अवश्य देखना होगा, अवश्य बोलना होगा. तो हम लोग उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है. इसको बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट हैव का. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए आपका सेंटेंस है, आपको अवश्य वहां जाना होगा या अवश्य वहां जाना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू. यू के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट हैव. यू मस्ट हैव. उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का. यानी 2 प्लस V1, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया. 2 प्लस V1 यूज करना है, यानी यू मस्ट हैव. अब हमारा वर्ब क्या है, जाना. जाना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गो. तो V1 फॉर्म यूज करेंगे, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप वो यूज करना है, यू मस्ट हैव टू गो. अब देखिए हम इसका यूज कर लिए, आपको यू, अवश्य मस्ट, मस्ट हैव. अब देखिए जाना होगा या जाना पड़ेगा, तो टू गो हम लोग यूज किए. अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट यानी कर्ता का फल जिस काम पर पड़े वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. यानी जाने का काम कहां हो रहा है, वहां हो रहा है. तो क्या होगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर. यू मस्ट हैव टू गो देयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना होगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश. आप लोगों को अवश्य अंग्रेजी में बात करनी होगी, यू मस्ट हैव टू टॉक इन इंग्लिश. आपको अवश्य अंग्रेजी पढ़ाना होगा, यू मस्ट हैव टू टीच इंग्लिश. इस तरह से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और सेंटेंसेज आप अपने माइंड में सेट करेंगे और उसको फिर इसी फॉर्म पे, इसी स्ट्रक्चर पे आप लोग उसको जो है कन्वर्ट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश. नेक्स्ट देखिए हमारा स्ट्रक्चर है, वह यह रहा करता था. अगर यह सेंटेंस में रहे कि वह यह रहा करता है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम था थी को हटा दिए, हम यहां ले आए वह यहां रहा करता है. तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, ही लिव्स हियर, ही लिव्स हियर. लेकिन अगर रहने का काम हो रहा है यानी उस काम का यूज हो रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस को आप था को हटा करके अभी सिर्फ हाय समझिए, वह यहां रहा करता है. तो ही लिव्स हियर भी होगा, वह यहां रहा करता है या रहता है, ही लिव्स हियर. ये हमारा जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ, यानी ता है ती है सेंटेंस में. लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरह से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही यूज टू लिव हियर, ही यूज टू लिव हियर.
वह यहाँ रहा करता है। लेकिन अगर सेंटेंस में लगा रहे कि रहा करता था, अब मान के चलिए कि था आ जाए, तो था आ जाए तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूज टू का। किसका यूज करते हैं? यूज टू का। अब जैसे देखिए वह यहां रहा करता है, तो हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। वह यहां रहा करता है, आप वहां जाया करते थे, आप अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ा करते थे, वह यहाँ आया करता था, मैं उनसे मिला करता था। इस तरह का जो सेंटेंस है उसकी जो बनावट होती है वो हम लोग कैसे करते हैं? हमारा नंबर 2 स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस है वह यहां रहा करता था, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? यूज टू का। ही यूज टू प्लस हम लोग किसका यूज करेंगे? वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप हमारा क्या है? रहना। रहना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लीव का। ही यूज टू लीव। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ ही यूज टू लीव हियर, वह यहाँ रहा करता था, आप वहां जाया करते थे, यू यूज टू गो देयर, आप अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोला करते थे, यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात किया करता था, आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से हम लोग जो है इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस कहने का ये सेंस हो गया कि भविष्य भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में हम लोग कोई काम किया करते थे, उसके आदत को बताने के लिए, उसके जो है हैबिट को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूज टू का। ओके, नाउ कम टू योर थर्ड सेंटेंस। ये नंबर 2 स्ट्रक्चर हो गया आपका। और नंबर 3 आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ये सेंटेंस वेरी कॉमन है, यानी बहुत ही साधारण है, जो कि हम लोग जो है हम लोग यह काम नहीं कर पाते हैं। आप वीडियो नियमित रूप से नहीं बना पाते हैं। इस तरह का जो सेंटेंस है यानी कोई भी काम नहीं कर सकना, यानी उस काम को करने के लिए अनेबल हो जाना, तो हम लोग उसका जो फॉर्मेशन होता है वह कैसे करते हैं? देखिए आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 3, आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा इज, एम और इज, एम और आर है। उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? अनेबल का। +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस अनेबल +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपका सेंटेंस है आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑलवेज आर का। यू आर। अब यहां किसका यूज करेंगे? अनेबल टू का। यानी कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, संभव नहीं हो पाता वो काम करना, तो हम लोग अनेबल का यूज करते हैं। यू आर अनेबल। देखिए आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, यू आर अनेबल। अब हम अनेबल के बाद किसका यूज करेंगे? टू का। टू, उसके बाद V1 क्या है? स्पीक यानी बोलना, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे आप हमको कह रहे हैं आप नियमित रूप से वीडियो नहीं बना पाते हैं, यू आर अनेबल टू मेक अ वीडियो रेगुलरली। जैसे कहते हैं कि वह यहां नहीं आ पाता है, ही इज अनेबल टू कम हियर, आप उनसे नहीं मिल पाते हैं, यू आर अनेबल टू मीट हिम या मीट हर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं
मैं नहीं चल पाता हूं, आई एम अनेबल टू वॉक। मैं दौड़ नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू रन। मैं सोच नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू थिंक। मैं देख नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू सी। मैं नहीं देख पाता हूं या मैं देख नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू सी। आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। वह यहां नहीं आ पाता है, ही इज अनेबल टू कम हियर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये था आपका नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। नाउ कम टू फोर। वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। आप सोचते ही रहते हैं, हम लोग वहां जाते ही रहते हैं। वह यहां आता ही रहता है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसकी क्या बनावट होती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, देखिए। वह पढ़ता ही रहता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर फोर, स्ट्रक्चर नंबर फोर, सब्जेक्ट प्लस वह पढ़ता ही रहता है, और यहां यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद डू और डज। डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी ही सी इट कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेम है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का। प्लस किसका यूज करेंगे, नथिंग। प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वह पढ़ता ही रहता है, ही के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, डज का। ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट V1 रीड। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। वह अंग्रेजी पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड इंग्लिश। तब हम लोग ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, ही डज नथिंग बट रीड इंग्लिश। या वह मैगजीन पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड मैगजीन, रीड द मैगजीन। नेक्स्ट है, देखिए, जैसे कहते हैं आप बोलते ही रहते हैं, यू डू नथिंग। तब हमारा सब्जेक्ट अगर यू है तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का। यू डू नथिंग बट स्पीक। आप बोलते ही रहते हैं, वह सोचता ही रहता है, ही डज नथिंग बट थिंक। मैं देखता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट सी या बट लुक। इस तरह से हम लोग जो है इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। अगर इसी सेंटेंस में रहे, वह पढ़ता ही रह गया या वह आता ही रह गया, हम लोग जाते ही रह गए, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, डिड का। यानी पास्ट में चला जाएगा सेंटेंस, तो हम यहां किसका यूज करेंगे, डू डज के बदले में डिड का। ही डिड नथिंग बट रीड। आप सोचते ही रह गए, यू डिड नथिंग बट थिंक। वह आता ही रह गया, ही डिड नथिंग बट कम। लेकिन वह आता ही रहता है, ही डज नथिंग बट कम। आप सोचते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट थिंक। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। नाउ कम टू नंबर 5। योर नंबर 5 सेंटेंस इज, आप सोचते ही रह गए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस एंड प्लस V2 प्लस, जैसे देखिए आप सोचते ही रह गए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां हमारा वर्ब क्या है, हमारा सोचना। तो क्या हो जाएगा, सोचना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थिंक का। और थिंक का V2 क्या होता है, थाउट। तो क्या हो जाएगा, यू थाउट, THOUGST, यू थाउट एंड थाउट। आप सोचते ही रह गए, वह आता ही रह गया, ही कैम एंड कैम। वह यहां आता ही रह गया, ही कैम एंड कैम हियर। आप मुझसे मिलते ही रह गए, यू मेट एंड मेट विद मी, मेट एंड मेट विद मी। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे आप मुझसे मिलते ही रह गए, यू मेट एंड मेट विद मी। लेकिन अगर सेंटेंस में रहे
कि आप मुझसे मिलते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट मीट मी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आप कुछ सेंटेंसेस जो है और अपने मन से सोचेंगे और उसको जो है इसी स्ट्रक्चर पे आप फॉर्म करने का सोचेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगा। अंग्रेजी कभी भी आपको एक दिन में नहीं आ सकता, उसके लिए आपको रेगुलर जो है रेगुलर लेबर करना होगा, रेगुलर हार्ड लेबर करना होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर एंड प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।